हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से कॉमर्स नामा पर आपका जबरदस्त तरीके से मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आई होप कि आप लोग बड़े अच्छे होंगे, मौज काट रहे होंगे। और मौज काटने में मैं एक बार फिर से आप लोगों को जबरदस्त मौज के साथ आ गया डबल कॉलम कैश बुक लेकर। तो जल्दी जल्दी आओ, डबल कॉलम कैश बुक देखो कहीं छूट ना जाए भैया हमारी ट्रेन। अगर छूट गई तो फिर मिलने वाली नहीं है। तो अगर पाना है तो जल्दी से आओ और डबल कॉलम कैश बुक के बारे में देखो। डबल कॉलम कैश बुक पढ़ाया कैसे जाता है, सिखाया कैसे जाता है। पढ़ाता तो हर कोई है, सिखाया कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक। कौन सा बेटा? डबल कॉलम कैश बुक। क्लियर? डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या होता है? सर जी हमें डबल डबल कॉलम रहा था। नहीं भैया, डबल डबल कॉलम नहीं होता। इसमें होता है तो कैश का कॉलम और साथ ही साथ बैंक का कॉलम। दो कॉलम का मतलब होता है, इसमें देख लीजिए स्पेलिंग, अगर आप लोगों को डाउट हो रही है तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। डबल कॉलम कैश बुक का मतलब एक ऐसा कैश बुक जिसमें कैश के भी ट्रांजैक्शन किए जा सकते हो और बैंक के भी ट्रांजैक्शन किए जा सकते हो। जैसे मान लीजिए ये भैया गिल्लू है। कौन है भैया मेरा? ये है गिल्लुआ। कौन है? गिल्लू। अब गिल्लू कह रहा है, इसके दिमाग में खुराफाती आया कि चलो हम एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लेते हैं। क्या शुरू कर लेते हैं? बिजनेस। इसके दिमाग में सबसे पहले सपना आया और सपने में इनको आया क्या? सपने में इनको आया बिजनेस। सपने में इनके क्या आ गया? बिजनेस। अब भैया देखो, जो बिजनेस होता है वो केवल कैश से ही नहीं काम होता है। बिजनेस में सारा काम कैश से ही नहीं होता। बिजनेस वाले भी अपना जो अकाउंट होता है वो बैंक में खोलते हैं। मतलब जो बिजनेस का ऑनर होता है, जैसे गिल्लू जो ये ऑनर है, ठीक है, नाम दे दे रहे हैं गिल्लू जो ऑनर है, ये अपना भी अकाउंट खोल सकता है, सेपरेट अकाउंट खोल सकता है। और साथ ही साथ इस बिजनेस का भी अकाउंट बैंक में खोला जा सकता है। तो जब किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा अपना बिजनेस अकाउंट खोला जाता है तो अमूमन वो सेविंग अकाउंट खोलता है, उसके करंट अकाउंट खोलता है। लेकिन बिजनेस का जो मैक्सिमम अकाउंट होता है वो बेटा करंट अकाउंट होता है, क्योंकि वो दिन में बहुत सारे बार पैसे जमा किए जाते हैं और बहुत बार पैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अब जब बैंक ये बिजनेस अपना बिजनेस खोला तो देखो बिजनेस वाले ने क्या किया कि बैंक में इसने पैसा भी जमा किया, नगद जमा किया, कैश। क्या जमा किया? कैश जमा किया। क्या जमा किया? बैंक में इसने क्या जमा किया? कैश। और कभी कभी बैंक में कैश जमा करने के साथ साथ ये बिजनेस किसी भी बंदे को चेक दे देता। क्या दे देता है? इस बंदे को क्या दे देगा? चेक दे देगा। तो आप लोगों को मैंने सिंगल कॉलम कैश बुक में बताया था, सिंगल कॉलम कैश बुक में मैंने बाबू बताया था कि जब हम किसी भी कैश के ट्रांजैक्शन को करेंगे तो इसके अंदर किया जाएगा, बैंक के किसी ट्रांजैक्शन को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें भैया बैंक का कोई तो कॉलम होता ही नहीं है। तो अगर बैंक का कॉलम नहीं होता तो फिर बैंक के किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री हो नहीं सकती। तो अगर बैंक का ट्रांजैक्शन छोड़ देंगे, क्योंकि जो कैश बुक होता है बाबू, ठीक है, जो हमारा कैश बुक होता है, क्या होता है? जो हमारा कैश बुक होता है वो कैश के साथ साथ किसको लेकर चलता है? डबल कॉलम कैश बुक कैश के साथ साथ बैंक के भी ट्रांजैक्शन को लेकर चलता है। तो बहुत ऐसे सारे ट्रांजैक्शन होते हैं बेटा जो कैश में भी होते हैं, और कभी कभी होता है कि हम बैंक से चेक लेते हैं, बैंक को चेक देते हैं, या किसी क्रेडिटर को चेक का पेमेंट कर देते हैं, या कोई डेटर्स हमको चेक का पेमेंट कर देता है। तो भैया उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। अगर हम बैंक चेक वाले कॉलम को छोड़ दिए, बैंक वाले कॉलम को छोड़ दिए, तो हमारा कभी कैश बुक परफेक्ट नहीं आएगा, सही नहीं आएगा। तो उसको सही करने के लिए आज हम आप लोगों को सामने लेकर आए हैं डबल कॉलम कैश बुक। क्या लेकर आए हैं? डबल कॉलम कैश बुक लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं बेटा? डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश की भी एंट्री करेंगे और साथ ही साथ बैंक की एंट्री करेंगे। तो जो कैश अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट होता है, और जो बैंक अकाउंट होता है वो कौन सा अकाउंट होता है बेटा? पर्सनल अकाउंट होता है। आई बात समझ में? तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बाबू? फॉर्मेट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बेटा? फॉर्मेट देख लेते हैं। तो डबल कॉलम कैश बुक का देखो फॉर्मेट में यहाँ पर आप लोगों के सामने ड्रॉ कर दे रहा हूँ। सबसे पहले डेट, जैसे आपने सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बनाया था सेम वैसे ही बनाओगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? डेट। फिर क्या लिखोगे? पार्टिकुलर्स लिखोगे। क्या लिखोगे? पार्टिकुलर्स। फिर क्या लिखा जाएगा? वाउचर नंबर लिखा जाएगा, फिर एलएफ लिखा जाएगा, फिर कैश लिखा जाएगा, और फिर क्या लिखा जाएगा? बैंक। देखो उसमें आपने कहाँ तक लिखा था? अगर आप सारे लोगों को याद है, गधाखोरों को, कर्मखोरों को अगर याद है, तो उसमें हमने केवल अमाउंट का कॉलम ही लिखकर बंद कर दिया था। हमने आप लोगों को बताया भी था कि इसका सिंगल कॉलम कैश बुक में बैंक डेट का कॉलम बनता है, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनता है, वाउचर नंबर का कॉलम बनता है, एलएफ का कॉलम बनता है और अमाउंट का कॉलम बनता है। बट यहाँ पर कैश के साथ साथ बैंक को भी लिखा जाएगा, क्योंकि बेटा मेरे ये डबल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में
कैश के साथ साथ बैंक की भी एंट्री की जाती है। तो आइए, बैंक बन गया, जितने कॉलम इधर है उतने कॉलम इधर भी बना के लेकर जाएंगे। जितने कॉलम इधर है तो इधर भी डेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मैं इसको इरेज भी कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये सारा जो डाउट्स है वो क्लियर रूप से आप लोगों तक पहुंचे। डेट हो गया, फिर आप इधर क्या लिखोगे, पार्टिकुलर्स लिखोगे, क्या लिखोगे, पार्टिकुलर्स लिखोगे। फिर आप लोग वाउचर नंबर लिखा जाता है, फिर इधर क्या लिखा जाता है, LF लिखा जाता है, फिर यहाँ पर कैश लिखा जाता है, और फिर यहाँ पर क्या लिखा जाता है, बैंक लिखा जाता है। तो आई होप कि सारे लोगों को फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा जो मैंने फॉर्मेट अभी समझाया है। तो चलिए जल्दी जल्दी लगे लगे हाथों में हम लोग क्या करते हैं, इसके ट्रांजैक्शंस को ऐसे जल्दी जल्दी फटफट फटफट कर लेते हैं। एकदम ट्रेन की स्पीड में करेंगे भैया। कौन सी ट्रेन की स्पीड में करेंगे, इंटरसिटी की वंदे भारत, वंदे भारत, अपने देश की बातें हो रही हैं, ठीक है? मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा था, मैं बैठा था तो सोच रहा था, सोचते सोचते मुझे एक बात ये सोच में आई कि लोग कहते हैं कि अच्छों के साथ अच्छा होता है, अच्छों के साथ अगर अच्छा करो तो अच्छा होता है। क्या इस कहावत की एक्सपायरी डेट आ गई है क्या? क्या इस कहावत की एक्सपायरी डेट आ गई है क्या? सोच के बताइएगा, ठीक है? तो फिलहाल में देखो, अगर हम लोग बेटा डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे डबल कॉलम कैश बुक। क्या लिखेंगे सबसे ऊपर, डबल कॉलम कैश बुक। कौन सा कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक, सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक की हेडिंग पड़ गई कि नहीं पड़ गई? अब यहाँ पर देखिए भैया, अगर डबल कॉलम हमने स्टार्ट किया है तो बहुत बड़ी बात ये होनी चाहिए कि देखो जो स्टार्ट होता है इसके कैश के भी बैलेंस से स्टार्ट होता है और बैंक के भी बैलेंस से स्टार्ट होता है। तो जो बैंक का जो कैश का जो बैलेंस होता है, ठीक है, तो कैश का जो बैलेंस होता है, अगर इसका ओपनिंग बैलेंस है तो कैश का ओपनिंग बैलेंस मैक्सिमम टाइम पर ये होता है कि हमारे पास पैसा है। तो अगर कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखा गया है तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू बैलेंस BD। क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस BD। और अमाउंट किस वाले कॉलम में डाल दिया जाएगा बाबू, कैश वाले कॉलम में डाल दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि जो बैंक हमारा होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। यानी बैंक का जो हमारा बैलेंस होता है, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट होता है, तो पर्सनल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो अगर भैया बैंक का अगर डेबिट बैलेंस हो गया, कौन सा बैलेंस हो गया, डेबिट या क्रेडिट, अगर ओपनिंग बैलेंस जो बैंक का है अगर डेबिट बैलेंस है तो आप यहां पर लिखोगे, क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD। टू बैलेंस क्या लिखोगे, BD, और अमाउंट किस कॉलम में लिखोगे, बैंक कॉलम में लिखोगे। किस कॉलम में लिखोगे, बैंक कॉलम में लिखोगे। बट अगर क्रेडिट बैलेंस अगर बाय द वे होगा, क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपने बैंक से ज्यादा पैसा निकाला हुआ है, आपने बैंक से क्या किया हुआ भाई मेरे, ज्यादा पैसा निकाला, जिसे हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट जो होता है करंट अकाउंट पर दिया जाता है। और ओवरड्राफ्ट का मतलब आपके अकाउंट में जमा पैसे से ज्यादा पैसे आप निकालते हो ना, तो उसे ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओवरड्राफ्ट। और ऐसी सुविधा केवल करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है, किसी नॉर्मल पर्सन जिनका सेविंग अकाउंट होता है ऐसी सुविधा बैंक प्रोवाइड नहीं करवाती है। तो ये एक तरह का जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो बेटा करंट लाइबिलिटी होता है। और करंट लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो व्हिच लाइबिलिटी पेड अंडर 1 ईयर या व्हिच अमाउंट पेड टू आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस। क्या बोला जा सकता है लाइबिलिटी के बारे में, व्हिच अमाउंट पेड आउटसाइड ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड लाइबिलिटी। तो व्हिच लाइबिलिटी पेड टू द आउटसाइडर अंडर 1 ईयर इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि हमने बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लिया, तो मतलब वो पैसा तो देना पड़ेगा बैंक को। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो ये अमाउंट किस कॉलम में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, टू बैलेंस BD करके। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको किस साइड में लेकर जाएंगे, पेमेंट साइड की तरफ। किस साइड की तरफ लेकर जाएंगे, पेमेंट साइड की तरफ। किस साइड की तरफ लेके जाएंगे, पेमेंट साइड की तरफ। तो पेमेंट साइड में क्या लिखेंगे बेटा, बाय बैलेंस BD। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। और अमाउंट किस कॉलम में लिखेंगे, बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? अगले नंबर पे पूछा जाता कि अगर आपने चेक रिसिप्ट किया, क्या रिसिप्ट किया, चेक रिसिप्ट किया, तो भैया चेक रिसिप्ट किया तो बात सीधी सी है, चेक किसी बंदे से आपने रिसीव किया होगा, जैसे चेक रिसिप्ट फ्रॉम फलाने। तो अगर आप चेक रिसिप्ट करते हो और उसी डेट में जमा कर देते हो, तो मान लीजिए टू रवि से आपने चेक रिसिप्ट किया, किससे, रवि से। तो रवि से आपने चेक रिसिप्ट किया, तो क्योंकि चेक रिसिप्ट किया तो अमाउंट किस कॉलम में चला जाएगा, बैंक कॉलम में चला जाएगा। या रवि की जगह पर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, टू डेटर्स। क्या लिखा जा सकता है, टू डेटर्स लिखा जा सकता है कि रवि एक डेटर्स था जिसने चेक का हमको क्या किया,
जिसने हमको चेक दिया, तो हमने रवि से क्या रिसीव कर दिया बेटा, चेक रिसीव कर लिया। लेकिन अगर मान लीजिए हमने किसी क्रेडिटर को पेमेंट किया है, वो भी कैश ना देकर चेक के थ्रू पेमेंट किया है, तो भैया अब हमारे पास से कैश नहीं अफेक्टेड होगा, अफेक्टेड क्या होगा, बैंक अफेक्टेड होगा, क्योंकि भैया हमने उसको क्या दे रखा है, चेक दे रखा है। तो अगर हम किसी क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं तो भाई यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, भाई क्रेडिटर्स हो जाएगा, और अमाउंट किस कॉलम में लिख देंगे, बैंक कॉलम में। या मान लीजिए हमने रेंट पे किया है, वो भी कैश में पे किया है, किसमें पे किया है, तो इधर क्या लिखेंगे, बाई रेंट, क्या लिखेंगे, बाई रेंट। अमाउंट कहां पर रख देंगे, यहां पर रख देंगे। आई बात समझ में। अगर हमने आपको वेज पे किया है, भैया क्या पे किया है, वेज, तो भाई क्या लिखा जाएगा, वाई वेज लिखा जाएगा, तो यहां पर लिख दीजिएगा भैया वेज। हो भी कैश में दे रहे हो तो कैश में, अगर वेज आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो बैंक वाले कॉलम में उसको ले जाकर लिख देंगे। अगर आपने कैश सेल किया हुआ, क्या सेल किया हुआ, कैश सेल किया, वो भी जीएसटी, अगर कोई कह देगा सर जी जीएसटी लगाना है, तो इस पे क्या करते हैं, क्योंकि सेल पर पता कि आउटपुट जीएसटी लगती है, तो आउटपुट जीएसटी चाहे ओसी जीएसटी हो, चाहे पीएस जीएसटी हो, चाहे आई जीएसटी हो, चाहे यूटी जीएसटी हो। देखो सी जीएसटी सबके साथ कॉमन लगता ही लगता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए उसको पैसे चाहिए, और वो पैसे जो होते हैं वो जीएसटी के थ्रू आते हैं। किसके थ्रू आते हैं, जीएसटी के थ्रू, क्योंकि ये भारत का बहुत बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो सी जीएसटी तो हमेशा लगता है। अब सी के साथ एस लगेगा कि सी के साथ यूटी लगेगा, ये तो डिसाइड किया जाता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार, ये सारे अगर स्टेटों में सामान है तो यहाँ पर एस जीएसटी होगा। लेकिन मान लीजिए दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, हरियाणा हो गया, लेह हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो यहाँ पर आई जीएसटी लगता है बेटा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। तो अगर आपने यहाँ पर क्या कर रखा है भैया, अगर आपने कैश सेल किया हुआ, क्या सेल किया हुआ, तो अगर आपने कैश सेल किया हुआ, क्या सेल किया हुआ, कैश सेल, तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू सेल्स अकाउंट। क्या, कौन सा अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि बेटा कैश में सेल किया तो अमाउंट कहाँ पर लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपने सामान बेचा है और आपको चेक मिला है तो अमाउंट बैंक वाले कॉलम में लिखा जाएगा। अगर आपने परचेज किया है, क्या किया, परचेज करने के बदले में अगले को आपने क्या दिया है, चेक दिया, क्या दिया हुआ है, परचेज किया है और अगले को क्या दिया है, चेक दिया, तो अमाउंट किस कॉलम में लिखा जाएगा बेटा, बैंक वाले कॉलम में। किस वाले कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसको प्लस और माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो भैया प्लस माइनस दोनों कॉलम का किया जाएगा। अमूमन देखा जाता है कि बैंक का जो साइड होता है, ये देखो बैंक का बैलेंस मैंने कहा था डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हो सकता है क्योंकि बेटा पर्सनल अकाउंट हो, पर्सनल अकाउंट के जो बैलेंस आते हैं वो डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट में। तो कमेंट बॉक्स में ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके लगाइएगा, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक सलूशन भी आप लोगों को लगाया मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए वंदे मातरम, थैंक यू।